जो छात्र 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो इंग्लिश बुक है 100 मार्क्स रेनबो, उसका क्रैश कोर्स शुरू किए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे ए पिंच ऑफ स्नफ का, ठीक है। ए पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया, ठीक है, मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है। इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज़ रिटन बाय, तो ए पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा ये आपको बताना है। बर्ट्रैंड रसल, H.E. बेट्स, मनोहर मालगोंकर, पर्ल एस बक। तो सही उत्तर है सी नंबर। तो सी नंबर इसका सही उत्तर है, पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है, एक का सी। देखिए दूसरा देखते हैं, मनोहर मालगोंकर हैज़ रिटन द लेसन। मनोहर मालगोंकर कौन सा लेसन लिखे हैं? आई विल ड्रीम ए पिंच ऑफ स्नफ, भारत में हो द अर्थ। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ए पिंच ऑफ स्नफ। नानू काका रोट अ चेक फॉर अ ... रुपीज़। तो नानू काका ने कितने रुपए का चेक लिखा? 1000 मतलब 1000, 100 100, 500 500, 10,000 10,000। तो उन्होंने 1000 का चेक लिखा था, मतलब कि 1000 का चेक लिखा था नानू काका जी ने, जो कि इस चैप्टर का किरदार है। तो 1000 रुपया का चेक लिखा था, ठीक है। तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज ... सही उत्तर क्या हो जाएगा? द होम मिनिस्टर, द रेलवे मिनिस्टर, द वेलफेयर मिनिस्टर, नन ऑफ दीज। तो किनसे मिलने जाते हैं, उनका मिलना किससे होता है इस चैप्टर में? चौथा का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, द वेलफेयर मिनिस्टर से वो मिलना चाहते हैं। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, नानू काका को वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना रहता है। आगे देखते हैं, राती राम वाज द सन ऑफ। राती राम किसका सन होता है इसमें बताना है। राती राम, मोहनलाल राती राम, सोहनलाल राती राम, जगन लाल राती राम, या नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? पांचवा का बी नंबर, सोहनलाल राती राम। तो बी नंबर से उत्तर है, ठीक है। तो सोहन लाल राती राम का बेटा का नाम था राती राम। तो जो राती राम है उनके पिता का नाम है सोहन लाल राती राम। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। राती राम के पिता का क्या नाम था? राती राम, सॉरी सोहन लाल राती राम। तो पांचवा का बी नंबर बिल्कुल सही है, वो सोहन लाल राती राम के पुत्र थे राती राम। पांचवा का बी। आगे देखते हैं हम, ... इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी। तो ये कौन सा ह्यूमरस स्टोरी है आपको बताना है। द अर्थ, द आर्टिस्ट, अ पिंच ऑफ स्नफ, एबव ऑफ दीज। इनमें से सभी। तो ये याद रखना है आपको, सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ए पिंच ऑफ स्नफ है जो ह्यूमरस स्टोरी है, कहानी है, ह्यूमरस कहानी है, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही है, छठा का। देखिए, देयर इज नथिंग लाइक हॉनेस्टी वाज सेड बाय। तो हॉनेस्टी वाज सेड बाय किसके द्वारा कहा गया? इस चैप्टर में कोई भी लाइन, इंग्लिश में यही चीज़ें हैं कि कौन लाइन किसके द्वारा कहा गया है। तो नानू काका, सोहन लाल राती राम, हजरत बरकत अली। तो एग्जाम में एकाएक पूछ देगा ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया, और ऑप्शन देगा तो उसी चैप्टर से देगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से दिया गया है, तो यह कौन सा चैप्टर है? ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर है। अब इसमें किस किरदार ने इस पंक्ति को कहा ये याद रखना है। तो ए नंबर नानू काका। नानू काका बहुत ही चालाक थे, तो कैसे पकड़ेंगे? हॉनेस्टी, ठीक, वाज सेड बाय। तो वो इतने चालाक थे कि उनकी भाषा जो था बहुत ही अच्छा था। तो नानू काका याद रखेंगे, हॉनेस्टी। अच्छे से शब्द जब आएंगे तो नानू काका को लगा देंगे। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, ... वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। तो नरेटर्स फैमिली में कौन विजिट करता है? सोहन लाल राती राम, हजरत बरकत अली, नानू काका, नन ऑफ दीज। तो आठवां का सही उत्तर है सी नंबर, नानू काका जो होता है नरेटर, जो इस लेखक है मनोहर मालगोंकर, उनके जो घर में आते हैं, विजिट करते हैं। तो आठवां का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए नौवां देखिए, ... वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट
तो जोधपुर कोर्ट में कौन जाते हैं? तो 9वां का सही उत्तर है सी नंबर, मनोहर माल गोंकर। तो मनोहर माल गोंकर जो है वह जोधपुर कोर्ट में जाते हैं, मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। तो मनोहर माल गोंकर वेंट टू मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। तो जोधपुर कोर्ट पहनकर मनोहर माल गोंकर वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जाते हैं। तो कौन सा कोर्ट पहनकर जाते हैं? तो जोधपुर कोर्ट, ये याद रखना है। तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द डॉट डॉट टर्बन। तो जो नानू काका है वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, तो जोधपुर कोट पहन कर जाते हैं, लेकिन कौन सा पगड़ी पहन कर जाते हैं? ऑरेंज, येलो, रेड या फिर ब्लैक। तो सही उत्तर 10वां का हो जाएगा ए, ऑरेंज, नारंगी। ठीक है, नारंगी कलर का टर्बन और कोट था जोधपुर। ये दो चीज़ पहनकर जाते हैं वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने। तो ए नंबर बिल्कुल सही। 11वां देखिए, नानू काका वाज टू स्टे फॉर 4 और 5 days, 3 और 4 days, 2 और 3 days ए वीक। तो 11 का सही उत्तर है सी नंबर, 2 और 3 days, 2 और 3 दिनों के लिए नरेटर के घर वे रुकना चाहते थे। तो ये याद रखना है कि जो नानू काका है वो मनोहर माल गोंकर के यहाँ 2 से 3 दिनों के लिए रुकने आए थे। तो 2 से 3 दिनों सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 2 और 3 days। ठीक है, 11 का सी नंबर। आगे देखते हैं, डॉट डॉट इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, फादर, मदर्स, फ्रेंड, ब्रदर्स। तो किसने इन्फॉर्म किया नानू काका के विजिट पे? और बिल्कुल सही उत्तर है माता जी उनको इन्फॉर्म करती है। तो बी नंबर का 12 का बी नंबर सही उत्तर है। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? नानू काका वाज रिलेटेड टू नरेटर एज ही वाज हिज मदर्स अंकल, फादर, ब्रदर, नन ऑफ दीज। तो जो नरेटर है मनोहर माल गोंकर, उनके माता जी के वे क्या लगते हैं? भाई लगते हैं, पिताजी लगते हैं या चाचा लगते हैं? तो 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। मतलब कि उनके माता जी का भाई, मतलब कि नरेटर के मामा जी हैं एक तरह से। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही उत्तर है, सी नंबर सही उत्तर है। जो उनके माता जी का भाई था, हिज मदर्स ब्रदर, यहाँ पे उनके माता जी का भाई, नानू काका के बारे में नहीं पूछा गया, उनके माता का वे भाई थे। तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। डॉट डॉट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। तो ए पिंच ऑफ स्नफ में क्या है? नानू काका, सोहनलाल, रातीराम, मनोहर माल गोंकर या नन ऑफ दिस। यहाँ मनोहर हो जाएगा। तो किसने कहा मेन कैरेक्टर, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है ए पिंच ऑफ स्नफ में? 14 का सही उत्तर ए, नानू काका। ठीक है, इसमें नानू काका के चारों ओर ही कहानी घूम रही होती है। तो नानू काका इसका मेन कैरेक्टर है, हर लेसन का मेन कैरेक्टर होता है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 15वां देखिए, नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। तो नानू काका के पास कौन सा यूनिक क्वालिटी होता है वो आपको बताना है। स्टोरीज, ट्रुथ, लाइज या नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो नानू काका हैज़ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, मतलब उनके पास कौन सा अद्वितीय गुण था बोलने का? स्टोरीज, ट्रुथ, लाइज, नन ऑफ दीज। तो वो एकदम झूठे थे, सही बात। वो हमेशा झूठ बोलते थे, मतलब कि झूठ हमेशा नहीं बोलते थे, लेकिन वो इतनी चतुराई से झूठ बोलते थे कि सामने वालों को पता नहीं चल पाता था। तो नानू काका झूठ भी बोलते थे। तो सी नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, 15 का सी। आगे देखिए, 16 नंबर देखते हैं, नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू अ कारपेंटर, धोबी, गोल्ड स्मिथ या मिल्कमैन। तो नानू काका जो रुपया देता है 1000 रुपीज़, 1000 रुपया जो देता है वो किनको देता है? कारपेंटर को, धोबी को, गोल्ड स्मिथ को या मिल्कमैन को। तो सही उत्तर 16वां का क्या हो जाएगा? बी नंबर सही उत्तर, धोबी को वो देते हैं। ठीक है, कपड़ा मैन जो होता है धोबी, उनको देते हैं। 16 का बी नंबर सही उत्तर, 1000 रुपया देते हैं कपड़ा धोने के लिए ना। चलिए, 16 का बी नंबर सही उत्तर है। नानू काका पोर्ट्रेयर्ड
portrayed himself as the hereditary astrologer of the Maharaja of Jaipur, बीकानेर, निन्नौर या नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर 17वां का हो जाएगा सी नंबर, निन्नौर के महाराजा। ठीक है, निन्नौर के महाराजा के बारे में इसमें बताया गया। तो 17 का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, निन्नौर के महाराजा के बारे में। आगे देखते हैं, नानू काका वाज अ वेरी डॉट डॉट मैन। तो नानू काका झूठ बोलते थे लेकिन बहुत चतुराई से बोलते थे। तो कैसा, मूर्ख तो नहीं होंगे। यहाँ फूड है, यहाँ पे क्या होता, फूड है यहाँ पे, हाँ फूड, स्टूपिड, ऑनेस्ट, क्लेवर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, बहुत ही चालाक थे, चालाकी से वे क्या करते थे, झूठ बोलते थे। तो डी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ नोवेल, पोएम, शॉर्ट स्टोरी, इजी, ऐसे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 19 का सही उत्तर है शॉर्ट स्टोरी। यह एक छोटा सा कहानी है। 19 का सी नंबर बिल्कुल सही है। एक छोटा सा कहानी है नानू काका के बारे में। ठीक है, वो कितनी चतुराई से झूठ बोलते हैं और अपना बात मना लेते हैं। तो सी नंबर बिल्कुल सही है, 19 का सी नंबर। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ। तो किसके स्केच के मतलब कि ये पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर हैं वो किसके कैरेक्टर के बारे में बताता है, सोहनलाल के, नानू काका के, रातीराम या मनोहर मालगोंकर के बारे में। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो नानू काका है। तो बी, जो 20 का है वो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखिए, मनोहर मालगोंकर वाज द डॉट डॉट ऑन प्रोबेशन। तो प्रोबेशन, मनोहर मालगोंकर का प्रोबेशन पैसा क्या था। तो यह जो चैप्टर है उसके लेखक मनोहर मालगोंकर है, ए पिंच ऑफ स्नफ के। और उनके यहाँ नानू काका आते हैं, उनके माता जी का भाई है नानू काका। तो क्या है, सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है। तो मनोहर मालगोंकर जो उनका पेशा है वो किस नौकरी पर थे, तो वह अंडर सेक्रेटरी। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, 21 का बी नंबर। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 1 से 21 तक क्वेश्चन हमने देखा, लगभग 21 क्वेश्चन ए पिंच ऑफ स्नफ का देखा और आसानी से याद किया, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस प्रकार इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।